हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश फरवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में आजकल ज़्यादा ही जाता है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब बनाई जाएगी। तो ये कहाँ? भोपाल शहर में बनाई जाएगी। फिर आगे है, मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? ये है गिरीश गौतम जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किसने किया? ये रचना पत्रिका, इसका विमोचन किया डॉक्टर मोहन यादव जी ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने किस जिले में वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की? तो ये है रायसेन जिले में। फिर आगे चलते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश अकादमी के वीरेंद्र सिंह, मनीष रावत, गुरप्रीत सिंह ने रांची में आयोजित ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट के कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर आगे है, संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी संस्कृति परिषद द्वारा सैयद हैदर राजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है आलोक शर्मा को। फिर आगे है, मध्य प्रदेश के किस जिले के ग्राम बाबरी का नाम बलरामपुर और बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट? ये बाबरी का नाम बलरामपुर कर दिया और बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट कर दिया है। तो ये कौन से जिले का? होशंगाबाद जिले का। फिर आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में राज्य महिला आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया? तो यह है प्रमीला वाजपेयी जी। आगे है, 10 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक किस जिले में सरस मेले का 16वां आयोजन हुआ? यह है भोपाल जिले के हाट में। ठीक है, कौन सा? सरस मेले का। फिर आगे चलते हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? यह है नीरज ए गुप्ता को। फिर आगे, भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम कितने अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप बनी? यह है 256 अंकों के साथ। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ? यह है इंदौर शहर में। फिर आगे, 22 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन में कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो यह है सघन मिशन इंद्रधनुष 3। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की मार्च 2021 तक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट की हो गई है? तो ये 5042 मेगावाट की। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और इंदौर खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा? यह इंदौर में। फिर आगे, सौर ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य पूरे देश में प्रथम हुआ? तो यह है मध्य प्रदेश, सौर ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन में। फिर आगे है, 26 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में कितने नए रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया? तो 100 नए रसोई केंद्रों का उद्घाटन किया। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास आयोग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यह है अपराजिता अभियान। ठीक है। फिर आगे, प्रदेश के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब बनाई जाएगी? तो ये नीमच जिले में। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर में पुरातत्व विशेषज्ञों ने परमारकालीन 1000 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की? तो ये उज्जैन शहर के ग्राम कलमाड़ा में। ठीक है, कलमोड़ा में। ठीक है, आगे चलते हैं। विदिशा जिले के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये श्रीमती सुषमा स्वराज जी की। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये भिली चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई को। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया है? तो ये सांची स्तूप को। फिर आगे चलते हैं। 15 फरवरी को आरिफ एक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको आरिफ एक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे है, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? यह है प्रणय खड़े। ये इनका संबंध है घुड़सवारी से। फिर आगे चलते हैं। मध्य महाविद्यालयों में मूल्यांकन संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया? तो ये डॉक्टर मोहन यादव ने। फिर आगे है, किस नगर निगम ने लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बनाया है? तो यह इंदौर नगर निगम ने। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बम से को दूर से ही डिफ्यूज करने के लिए 5 कैमरों से लेस किस डिवाइस को शामिल किया है? यह है कोबरा डिवाइस। क्या है? 5 कैमरों से लेस है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले को के विकास पचौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विदिशा जिले के कौन है? विकास पचौरी। इन्होंने 101 घंटे तक लगातार बोल के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 12 जनवरी से 15 जनवरी तक
15 फरवरी तक कौन सा अभियान चलाया गया? यह रोड रेस्टोरेशन अभियान। फिर आगे भारतीय वन संरक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अति सघन का वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो यह 2437 वर्ग किलोमीटर, तो ये लगभग 2,43,700 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। फिर आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थलों का चयन किया गया है? तो यह 129 टोटल स्थल है जिनको इको पर्यटन के लिए स्थल बनाया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इंदौर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह दीनबंधु अभियान। मध्य प्रदेश में किसने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलवाया है? तो किसने? मनीषा कौर ने। फिर आगे है, मध्य प्रदेश में कितने स्कूलों शालाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले विश्व स्तर की सर्व संसाधन संपन्न शाला विकसित किया जाएगा? तो ये 9,200 शाला है टोटल। फिर आगे चलते हैं, सांस अभियान सोशल अवेयरनेस, ये सांस की फुल फॉर्म है, क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली का शुभारंभ किसने किया? तो यह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। फिर आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश ने के कितने शासकीय ITI का चयन भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट योजना के तहत किया गया है? तो यह 20 ITI टोटल। फिर आगे चलते हैं, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार IRAD ऐप का प्रयोग मध्य प्रदेश के कितने जिलों में शुरू हुआ है? तो यह टोटल 11 जिले। फिर आगे चलते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सहित कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो एक टोटल 6 राज्य हैं जिनको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे है, मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किया है? तो यह टोटल 1033 गांव जिनका आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर आगे है, हाल ही में किसे महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो यह जस्टिस GS सोलंकी। फिर आगे है, प्रदेश के कुल कितने प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं? तो ये 7 प्रजाति के गिद्ध हैं। फिर आगे है, हाल ही में प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो एक कालिदास सम्मान से, ये मध्य प्रदेश से है, एवं पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। फिर आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया? तो ये 7 फरवरी और ग्वालियर जिले में, ठीक है। कौन सी? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। फिर आगे, हाल ही में बनी हरबाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले से स्थित है? तो यह उज्जैन जिले में। कौन सी? हरबाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना। फिर आगे है, 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भोपाल में। फिर आगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी? तो मंदसौर जिले में। फिर आगे है, 11 फरवरी को भोपाल स्थित मिंटो हॉल में जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया? तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। फिर आगे, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल वाटर अवार्ड से 3रा स्थान मिला? तो ये सागर जिले को। फिर आगे है, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो 13 पदक। 13 में से क्या 7 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक है। टोटल कितने? 13। फिर आगे है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित तृतीय एवं चतुर्थ चयन ट्रायल के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये चिंकी यादव। अब चिंकी यादव का संबंध किससे है? ये शूटिंग से। फिर आगे है, मध्य प्रदेश में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटिंग से। फिर आगे, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन कहाँ शुरू होगा? तो ये इंदौर के सांवर में। कौन सा? जल जीवन मिशन। फिर आगे है, ACC के लगभग 2 करोड़ लागत के प्लांट भूमि पूजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो यह कटनी जिले में। किसका? ACC का प्लांट है 2 करोड़ लागत का। फिर आगे है, नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन और उन्हें तकनीकी सहयोग देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किस इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है? तो IIM इंदौर के साथ। फिर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह रतलाम जिले में, ठीक है। फिर आगे है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा? तो यह रतलाम जिले में। फिर है, वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो ये हो गई 8,772.3 किलोमीटर। टोटल कितने? 46 नेशनल हाईवे हमारे MP से गुजरते हैं। फिर आगे है, ग्वालियर के ऐतिहासिक व्यापार मेले की शुरुआत कब से होगी? तो ये 15 फरवरी से। फिर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया? तो यह ग्वालियर जिले से।
फिर आगे है मध्य प्रदेश के किस जिले में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कार्यालय की ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये ग्वालियर जिले से। फिर है शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों को हर महीने कितने रुपए देने की घोषणा की है? 150 करोड़ रुपए हर महीने स्व सहायता समूहों को। फिर है एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का समझौता हुआ है? तो ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। फिर आगे हाल ही में घोषित बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए 115 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है? तो यह मदन महल टर्मिनल कहाँ? जबलपुर में। फिर आगे देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर कितने रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा? तो ये 10 लाख रुपए का। फिर आगे है मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए कितने विशिष्ट आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे? तो कितने? 126। फिर आगे है घड़ियाल स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश स्टेट है। फिर आगे है पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है इंदौर शहर को। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें इंदौर शहर पूरे देश में प्रथम स्थान पर है पीएम स्वनिधि योजना के मामले में। फिर आगे है मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वैद्य आपके द्वार योजना लागू की गई है? तो यह आयुष विभाग द्वारा। फिर आगे है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाना कब से शुरू हुआ? तो यह 8 फरवरी से कोविड-19 वैक्सीन लगाना प्रारंभ हुआ। फिर आगे है नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है? तो यह ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल। फिर आगे है मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह जनजाति कार्य विभाग। फिर आगे है मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब तक? 2023 तक। फिर आगे है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 500 करोड़ रुपए का। फिर आगे हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख की राशि मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना। तो ये क्षिप्रा नदी पर। फिर आगे है भोपाल में स्थित आईटीआई पार्क में डॉट लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? तो यह मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने। फिर आगे 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भोपाल में 2 दिवसीय मंथन। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। हमने इसमें एमपी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फरवरी महीने से बनते हैं सारे को कवर कर लिया है। और भी आपको हर महीने के ऐसे ही करंट अफेयर चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।